दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग ट्रेड, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का प्रैक्टिस सेट थर्ड स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 25 के बीच में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप भी आरएसी ट्रेड से किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो पूरा देखें और हमसे जुड़ें। चलते हैं, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आग एक मिश्रण है। जो आग देखते हैं आप लोग, यह किसका मिश्रण होता है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यह मिश्रण होता है फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन का। फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन का, मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। याद रखना आपको यहां पर क्या करना है, पहले ही बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है। पढ़ने का काम बाद में करना है, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो कान में जो आवाज जाएगी और अब आंखों से आप वीडियो भी देख रहे हैं, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उससे आपको क्वेश्चन याद भी होंगे और देर तक याद रहेंगे और आंसर टिक करते समय याद भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, राहत मतलब जो हमारी रिलीफ, जो हमारी ब्रीथ होती, सांस होती है, कितने देर के लिए होना चाहिए। जो हम सांस लेते हैं उससे जो रिलीफ मिलता है वह कितने देर के लिए होना चाहिए। तो यह क्या होता है, जो हमारा चेस्ट होता है, सीना होता है, उसके ऊपर उठने तक देना चाहिए। मतलब जो सांस लेते हैं तो सीना जो उठता है, मतलब उसमें हवा भर जाती है, कम से कम इतनी देर तक होना चाहिए। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जलन पर क्या कभी नहीं रखना चाहिए। जहां पर जलन होती है वहां पर क्या नहीं रखना चाहिए। तो जो कोकोआ मक्खन होता है इसको नहीं रखना चाहिए। सी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग ट्राई स्कोर के लिए नहीं है। याद रखें, यहां पर जो ऑप्शन दिए इनमें से पूछ रहा है कौन सा प्रयोग है, यूज है, ट्राई स्कोर के लिए नहीं है। तो ट्राई स्कोर के लिए हम जानते हैं यह क्या होता है, जो हमारा मेजरिंग राइट एंगल, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मेजर करता है। चेकिंग स्क्वायरनेस को चेक करता है। ड्रॉ 90 डिग्री लाइन अलोंग द एज, इनको भी क्या करता है, एन एज ड्रॉ करता है। लेकिन जो वर्कपीस होता है उसको 90 डिग्री पर सेट नहीं करता, मतलब सेटिंग का काम नहीं करता। तो ये हमारा क्या है, डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। याद रखें, जो भी प्रैक्टिस सेट मैं इससे पहले करा चुका हूं वह सब आपको मिल जाएंगे। हमने जो आरएसी एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो यूट्यूब चैनल के अंदर जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट के कौन सेक्शन में, ऑब्जेक्टिव सेक्शन में, ऑब्जेक्टिव सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पर आरएसी एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट की लिंक मैंने दे दी है, उस पर क्लिक करें। जो अभी तक वीडियो में अपलोड कर चुका हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, उन सबकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष मापी औजार है। मतलब क्या है, डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब डायरेक्ट हम किसी ऑब्जेक्ट से टच करके वहीं पर उसकी रीडिंग पढ़कर बता सकते हैं। अगर इन चारों में हम पढ़ेंगे तो जो स्टील रूल है वह क्या होता है, हमारा डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, स्टील रूल की सहायता से कम कितनी माप ली जा सकती है। जो हमारी स्टील रूल होती है, स्केल होती है स्टील की, उससे कम कितनी मेजरमेंट हम कर सकते हैं, मिनिमम। तो मिनिमम कर सकते हैं 0.50 तक। तो डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। याद रखें, यदि किसी को पीडीएफ से पढ़ना है तो बहुत सारे क्वेश्चन की पीडीएफ एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी। हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन है, वहां पर मिल जाएगी। एबी क्लास एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना, पूरी प्रोसीजर के लिए मैंने उस पर एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो को ध्यान से देखें, जैसा उसमें बताया वैसा ही करना है। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी उस पर क्लिक करें, वीडियो देख लें। और मैं अपना आपको नंबर भी दे देता हूं। यदि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या डाउनलोड कर ली फिर उस सेक्शन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं उसकी सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दूंगा, या फिर डायरेक्ट में डाउनलोड करवा दूंगा आपसे बात करते करते। तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस टूल का प्रयोग, इस टूल का प्रयोग पूछ रहा है। पंच किए हुए सुराख का अगर कोई अपन होल कर देते हैं, पंच कर देते हैं, तो उसके चारों ओर धातु मतलब उठती है, तो उसको क्या करते हैं हम फ्लैट करते हैं। तो कौन से टूल का उपयोग हम करते हैं उसको फ्लैट करने के लिए? उसके लिए हम करते हैं बॉल पिन हैमर को। किसका उपयोग करते हैं? बॉल पिन हैमर, मतलब ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से किस प्रकार का ज्वाइंट, निम्नलिखित में से किस प्रकार का ज्वाइंट प्रयोग किया जाता है जिसमें एक सीट का सिरा दूसरी सीट के सिरे पर रखकर आपस में जोड़े जाते हैं। मतलब सीट के, दो सीट के जो एज होते हैं उनको आपस में हम जोड़ते हैं, उस जोड़ को हम क्या बोलते हैं, या उस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लैप जॉइंट। क्या बोलते हैं? लैप जॉइंट। मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है सीट मेटल कार्य केवल धातु की सीटों पर किया जाता है जिन्हें बनाया जाता है। मतलब जो सीटें हैं वह किस मेथड से बनाई जाती हैं? तो यह बनाई जाती हैं रोलिंग मेथड से। किससे? रोलिंग मेथड से। दो रोलर होते हैं, उनके बीच में से हम क्या करते हैं, मेटल को बार बार पास करा के सीट में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है डीसी वेल्डिंग में पोलैरिटी में परिवर्तन के कारण बेस धातु और इलेक्ट्रोड के बीच जो हमारा टेम्परेचर का विभाजन होता है, विभाजन संभव होता है। ताप जो हमारा टेम्परेचर के विभाजन होता है तो वह किस तरह होता है, पर कैसे होता है? तो ये होता है पॉजिटिव 2/3 एंड नेगेटिव 1/3। कैसे होता है जिसका डिवीजन? पॉजिटिव 2/3 एंड नेगेटिव 1/3। मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन को ऑन नहीं करते, उनको लगता है नोटिफिकेशन आएंगे। तो नोटिफिकेशन आने के लिए ही वीडियो जो चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है और जो बेल आइकन है उसको ऑन किया जाता है, क्योंकि इस तरह की जो मैं प्रैक्टिस करवाता हूं उसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। नोटिफिकेशन जैसे ही मिलता है तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसी टाइम उस वीडियो को देखकर। एक वीडियो मैक्सिमम 10 से 12 मिनट का होता है, उससे 10 से 12 मिनट में आप 25 क्वेश्चन आराम से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेल्डिंग मशीन का साइज निर्धारित किया जाता है, वेल्डिंग मशीन का साइज निर्धारित किया जाता है आउटपुट एम्पियरेज द्वारा, आउटपुट एम्पियरेज द्वारा। मतलब बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है वह पोजीशन जिसमें वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है, वह पोजीशन जिसमें वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है होती है फ्लैट। कौन सी पोजीशन होती है? फ्लैट पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है समानतः जो सिंक्रोनस मोटर होती है का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वह कितना होता है? नॉर्मली सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है 0। कितना होता है? 0। मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर के किसी भी फेज का जो एरिया होता है वह किस पर निर्भर करता है? जो हमारा सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर के किसी भी फेज का जो एरिया है वह निर्भर करता है वोल्टेज पर। किस पर? वोल्टेज पर। मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिंक्रोनस मोटर बिना एक्सीटेशन वाइंडिंग के कहलाती है। जो सिंक्रोनस मोटर है वह पूछा जा रहा है बिना एक्सीटेशन वाइंडिंग के कहलाती है, ये कहलाती है हमारी रिएक्टेंस मोटर। क्या कहलाती है? रिएक्टेंस मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन से दो सेमीकंडक्टर मटेरियल अधिकतर प्रयोग किए जाते? यहां पर जो ऑप्शन दिए उनमें से पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से दो सेमीकंडक्टर मटेरियल अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं? ये प्रयोग किए जाते हैं हमारे जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ये दोनों प्रयोग किए जाते हैं। मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपोनेंट लीडों के सोल्जर, जो कंपोनेंट है उसकी लीड जो लगाते हैं उनके लीडों के सोल्जर कनेक्शन बनाने के लिए पीसीबी पर कॉपर के सर्कुलर रिंगों का सर्कुलर रिंगों को क्या कहते हैं? जो कंपोनेंट लीडों के सोल्जर कनेक्शन बनाते समय जो पीसीबी पर कॉपर के सर्कुलर रिंगों को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पैड्स। क्या कहते हैं हम? पैड्स कहते हैं। मतलब सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है वोल्टेज
रेगुलेटर के लिए प्रयोग किया जाने वाला डायोड, जो वोल्टेज रेगुलेटर के लिए प्रयोग किया जाने वाला डायोड होता है जीनर डायोड। क्या होता है? जीनर डायोड। याद रखें, जो भी क्वेश्चन ये मैं करवा रहा हूं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, किसी ना किसी सन में, और आगे भी पूछे जा सकते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको देखना जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला कारक है। ओजोन परत है उसको हानि पहुंचाने वाला जो फैक्टर है वह होता है क्लोरीन। कौन होता है? क्लोरीन। मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन समूह के या ग्रुप के अंतर्गत आने वाला रेफ्रिजरेंट। मतलब जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप है उसके अंडर में या ग्रुप में आने वाला जो रेफ्रिजरेंट है वह होते हैं इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मतलब तीनों ही होते हैं। जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप है उसमें तीनों ही होते हैं, तो हमारा कौन सा? डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है दो या दो से अधिक, क्या दो या दो से अधिक रेफ्रिजरेंट को निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त रेफ्रिजरेंट कहलाता है। मतलब दो या दो से अधिक रेफ्रिजरेंट को निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त रेफ्रिजरेंट कहलाता है एजियोट्रॉफ्स। क्या कहलाता है? एजियोट्रॉफ्स। मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है रेफ्रिजरेटर लाइट बल्ब के द्वारा ऑपरेट होता है। जो रेफ्रिजरेटर लाइट बल्ब है वह किसके द्वारा ऑपरेट होता है? तो ये होता है डोर स्विच के द्वारा। उस किसके द्वारा? डोर स्विच के द्वारा ऑपरेट होता है। मतलब डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेफ्रिजरेटर के दरवाजे की गैस्केट की टाइटनेस को चेक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला मटेरियल। क्वेश्चन पूछ रहा है जो रेफ्रिजरेटर है उसके जो दरवाजे में गैस्केट लगी रहती है उसकी टाइटनेस को चेक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला मटेरियल होता है पेपर शीट। क्या होती है? पेपर शीट। मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है रेफ्रिजरेटर का दरवाजा के द्वारा खींचकर बंद होता है। जो रेफ्रिजरेटर का दरवाजा है, जो गेट होता है रेफ्रिजरेटर का, इसको हम ओपन करते हैं, वह किसको खींचकर बंद होता है? के द्वारा खींचकर बंद होता है। यह होता है मैग्नेटिक गैस्केट को। क्या होता है? मैग्नेटिक गैस्केट को खींचकर बंद होता है। हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये आज का क्वेश्चन है जो 25 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया किस प्रकार के कंप्रेसर में सॉफ्ट सील की आवश्यकता नहीं होती। सॉफ्ट सील की आवश्यकता नहीं होती। तो ये होते हैं हर्मेटिक टाइप के कंप्रेसर में सॉफ्ट सील की आवश्यकता नहीं होती। मतलब सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद है ये जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं तो आप भी साथ में कर रहे होंगे, क्योंकि इसको आपका डायरेक्ट फायदा मिलने वाला है आने वाले RAC ट्रेड से रिलेटेड एग्जामों में। थैंक यू फ्रेंड्स।